हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल PQ स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। कल इंडियन ज्योग्राफी में हमने फ्रेंड्स भारत के हिमालय का डिवीजन देख लिया था, हिमालय का विभाजन देख लिया था। आज हम फ्रेंड्स उसके आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, हमने हिमालय का डिवीजन किया था। हिमालय को हमने बांटा था 4 पार्ट्स में। कौन कौन सा? एक था ट्रांस हिमालय, और दूसरा हमने मुख्य हिमालय बांटा। तीसरा हमने पूर्वोत्तर हिमालय में इसका विभाजन किया था, पूर्वोत्तर हिमालय। और ये हमने बांटा था नदियों के आधार पर, जो विभाजन किया था उसको कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे, उसके बाद हम ग्रेटर हिमालय पढ़ेंगे यानी मुख्य हिमालय, फिर पूर्वोत्तर हिमालय, फिर प्रादेशिक हिमालय की बात करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय फ्रेंड्स, ट्रांस हिमालय भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ये सबसे प्राचीनतम है। ट्रांस हिमालय फ्रेंड्स पामीर की गांठ और बृहद हिमालय के मध्य स्थित है। किसके मध्य में है ये? पामीर गांठ व बृहद हिमालय के मध्य स्थित है, या महान हिमालय जिसे कहते हैं, के मध्य में स्थित है। अब ये देख लेते हैं पामीर की गांठ कहाँ पे है फ्रेंड्स। ये वाला हिस्सा जो है इसको कहेंगे पामीर गांठ। क्यों कहेंगे वो भी समझेंगे फ्रेंड्स। ये अफगानिस्तान की तरफ हम देखेंगे, एक पर्वत है हिंदू कुश, इसे कहते हैं हिंदू कुश पर्वत। ये श्रेणी पामीर से मिलती है। दूसरी श्रेणी इधर देखेंगे, इधर है त्यान शान, जो तिब्बत की तरफ है। और ये श्रेणी इधर देखेंगे कुनलुन श्रेणी। और दूसरी इधर श्रेणी आती है कराकोरम, जिसको कहते हैं कराकोरम। इस तरीके से आपने देखा एक इसी स्थान पे सारी श्रेणियां मिल रही हैं, तो एक क्या बन गई? एक गांठ बन गई है। ये सब मर्ज हो गई है। और देखेंगे ट्रांस हिमालय में फ्रेंड्स वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ये आपको पता होगा, वनस्पतियों का अभाव क्यों होता है ये आप बताएंगे। वनस्पतियों का अभाव क्योंकि यहाँ वर्ष भर जो है बर्फ ही गिरती रहती है, हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित रहने के कारण यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। इस तरीके से हमने ट्रांस हिमालय को देखा। अब ट्रांस हिमालय की हमने जो 4 श्रेणियां पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? कराकोरम थी। आपको ये ट्रांस हिमालय की श्रेणियां याद होना चाहिए, कहीं इनको हिमालय में मत जोड़ देना। ट्रांस हिमालय की श्रेणियां अलग हैं और हिमालय की अलग है। कराकोरम हो गई, लद्दाख, फिर जास्कर, और लास्ट में आती कैलाश श्रेणी। फ्रेंड्स, आज हम कराकोरम श्रेणी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कराकोरम के बारे में देख लेते हैं। कराकोरम श्रेणी फ्रेंड्स, कराकोरम को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़ कहा जाता है। एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ एशिया, इसी को कहते हैं कराकोरम श्रेणी को। अब ये देखेंगे कराकोरम श्रेणी पड़ती कहाँ पे, हम मैप के माध्यम से समझेंगे। मैप से देखते हैं, आपको बना के दिखाते हैं कराकोरम श्रेणी। फ्रेंड्स, ये जो स्थान है, ये स्थान जो है ये क्या है? कराकोरम श्रेणी है। बिल्कुल उत्तर में ट्रांस हिमालय की जो उत्तरतम श्रेणी है वो कराकोरम ही है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कराकोरम श्रेणी है। ये नहीं, कराकोरम को अगर हम यहाँ भी अगर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, ये समझिए आप कराकोरम है, ये कराकोरम श्रेणी है। इस मैप को अगर हम यहाँ भी बना लेंगे इस तरीके से, ये हमारा कराकोरम श्रेणी। कराकोरम श्रेणी पे भारत की सर्वोच्च चोटी K2 स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। K2 भारत की सर्वोच्च चोटी है, जबकि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। और ये किस स्थान पे आती है? पीओके वाले स्थान पे आती है। ये भी आप याद रखना, पीओके के क्षेत्र में पड़ती है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र कहते हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे K2 हो गई। कराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर स्थित हैं। कराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं।
आपको ये भी समझना है कौन कौन से 4 ग्लेशियर हैं। देखिए सबसे पहला तो है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। दूसरे नंबर पे आता है हमारा बाल्टोरा, बाल्टोरा। तीसरे नंबर पे आता है हिस्पर, और चौथे नंबर पे आता है ब्याफो। ये 4 ग्लेशियर स्थित हैं। फ्रेंड्स सियाचिन के बारे में समझेंगे, ये यहाँ पे स्थित है सब। ये वाला यहाँ पे स्थित है सियाचिन, यहाँ हो गया, यहाँ पे हो गए, इस तरीके से ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये पॉइंट आप याद रखना। सबसे ऊंचा युद्ध इस पे लड़ा गया था सियाचिन पे। और ये युद्ध कब लड़ा गया था आप देखिए 1984 में। 1984 में जब पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी थी सियाचिन में, तो हमारी इंडियन आर्मी ने जो है कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत चलाकर यहाँ से पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था। इस प्रकार ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल बन गया। यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी रहती है, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है हर समय, लगभग 20-30 तो माइनस में रहना ही रहना है। इतनी तेज हवाएं चलती हैं, यहाँ पे इंडियन आर्मी हमारी लगी रहती है, इसी वजह से कि पाकिस्तान उस पर कब्जा ना कर ले। दूसरी चीज, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। ये फ्रेंड्स याद रखना, नुब्रा नदी निकलती है। ये एक नदी निकली नुब्रा, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकली नुब्रा, जो सियोक की सहायक नदी है। और यहाँ से इधर से आती है एक सियोक नदी। इसके नाम याद रखना, क्या है इसका, नुब्रा, नुब्रा नदी। और यहाँ से आ रही है सियोक नदी। ऊपर ये श्रेणी कौन सी है, कराकोरम, कराकोरम श्रेणी है ये। और नीचे क्या है, लद्दाख श्रेणी है, नीचे लद्दाख श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है। ये जा रही है ये सियोक नदी, और इधर से आती है सिंधु नदी, सिंधु नदी। सियोक नदी जो है सिंधु नदी में मिल जाती है। और नीचे क्या कौन सी श्रेणी है, जास्कर, ये जो है जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सियोक नदी जो है कराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है। और सिंधु नदी यहाँ पे लिख देंगे सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। फ्रेंड्स इस लद्दाख श्रेणी ने क्या किया, सियोक और सिंधु नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कर दिया, यानी जल को विभाजित कर दिया। सियोक इधर चली गई और सिंधु इधर आ गई। ये जल विभाजक का कार्य करती है लद्दाख श्रेणी। आप यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, तो लद्दाख और जास्कर। फ्रेंड्स ये हमने कराकोरम के बारे में कुछ पॉइंट देख लिया, अब हम लद्दाख श्रेणी के बारे में देखेंगे। इसको इरेज करते हैं। हमने इरेज किया, अब हम लद्दाख श्रेणी के बारे में देखेंगे। पहले हम मैप में देखते हैं कि लद्दाख श्रेणी कहाँ पड़ती है। ये लद्दाख श्रेणी यहाँ पे पड़ती है फ्रेंड्स, कराकोरम के दक्षिण में, कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी पड़ती है। ये हो गई फ्रेंड्स। लद्दाख जो है, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी राकापोसी, लद्दाख की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, राकापोसी। इससे क्वेश्चन बनता है, जो विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, ये राकापोसी जो है विश्व की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, तीव्रतम ढाल वाली चोटी। आप याद रखना एकदम, ये खड़ी ढाल है इसकी, किस तरीके से, इस तरीके से खड़ी ढाल है ये एकदम। लद्दाख फ्रेंड्स हमारा शीत मरुस्थल है। लद्दाख कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है ये। और लद्दाख का लेह जो है, जहाँ सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, लद्दाख का लेह जो है, याद रखना क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन में रखे होते हैं जैसलमेर, बाड़मेर। लोग यही समझते हैं कि राजस्थान का ही कोई स्थान होगा, लेकिन सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, लेह में होती है। क्योंकि लेह जो है रेन शेडो एरिया में पड़ता है, रेन शेडो एरिया में पड़ता है, या वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसी वजह से यहाँ सबसे कम वर्षा होती है। अब समझा देते हैं रेन शेडो एरिया क्या होती है। देखिए ये हमारा पर्वत हो गया, जो हमारी मानसूनी हवाएं आती हैं वो इधर टकराती हैं इस तरीके से। इस तरीके से मानसूनी हवाएं जब टकराएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे टकराने के बाद यहीं पे बारिश हो जाएगी यदि, तो इधर मानसून बहुत कम जाता है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। सबसे शुष्क प्रदेश है हमारा लेह। और ये
शीत मरुस्थल है लद्दाख का। भारत का सबसे ठंडा स्थान, याद रखना, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास। क्या नाम है उसका? द्रास, जो लद्दाख में पड़ता है, जो लद्दाख में पड़ता है। फ्रेंड्स, लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ये भी याद रखना। लेह सिंधु नदी के तट पर स्थित है, वो भी दाएं तट पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगर दाया बाया ना याद रखो, ये तो याद होना चाहिए। लेह जो है किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जो हो गया फ्रेंड्स। अब हम थोड़ा जास्कर के बारे में देख लेते हैं, 2 पॉइंट्स। इसको इरेज किया मैंने, ये इरेज कर दिया। जास्कर, जास्कर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। जास्कर श्रेणी हम आपको बनाकर दिखा देते हैं, आपको ये समझ में आएगा। जास्कर श्रेणी, ये यहाँ पे रही जास्कर श्रेणी, ये रही जास्कर श्रेणी, जो लद्दाख के दक्षिण में स्थित है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि लद्दाख श्रेणी किन 2 श्रेणियों के मध्य में है? वो काराकोरम और जास्कर के मध्य में। तो जास्कर का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? नंगा पर्वत। जास्कर की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर ऊंचा है ये। यहीं से हमारा हिमालय क्या होता है? बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है। यहीं से हिमालय जो है मुड़ जाता है, इस तरीके से मुड़ जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा ये हो गया आज की क्लास। हमने आज ट्रांस हिमालय कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। कल हम देखेंगे ग्रेटर हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।